हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी का फॉर्म आने वाला है और अब सीसैट को नेगलेक्ट करने का टाइम नहीं रहा है। अब हमें कंटिन्यूसली सीसैट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं जो सीरीज़ बीच में रोक दी थी उसको कंटिन्यू करूँगा अब। चलिए, जो सवाल बच गया था, आज एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एक इजी टू मीडियम डिफ़िकल्टी का सवाल है, उसको करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 65। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है ये सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे अच्छा लगा। इजी टू मीडियम सवाल जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अब से आप लोग डेली क्वेश्चन पेपर सीसैट के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी कोचिंग के करें या प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर करें। प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं तो ईजियर साइड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 4 पेपर हैं, पी क्यू आर एस 100 नंबर का हर एक पेपर है। तो पी 100 नंबर का, क्यू 100 नंबर का, आर 100 नंबर का, एस 100 नंबर का। इसमें मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स। इंटीजर मार्क्स स्टोर किए हैं, स्कोर किए जा सकते हैं किसी स्टूडेंट के द्वारा। तो अब एक स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन एन डिफरेंट वेज। तो हमको ये बताना है कि इस एन की वैल्यू क्या होगी कि 99% स्कोर कर सके, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना जरूरी है। एक सवाल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके पास 3 लेटर हैं, ए और बी, ठीक है। अब आपको एक 3 लेटर्ड वर्ड बनाना है इनका यूज करके। तो कितने प्रकार के 3 लेटर्ड वर्ड बन सकते हैं? इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये रिपीटिशंस नहीं है, ये यूनिक वैल्यूज है, राइट। A1 A2 A3, A1 A2 B। तो अब ये 3 वैल्यूज को यूज करके हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास A1 A2 एंड B है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिपीटेड ऑप्शंस का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं भैया? ए और ए रिपीट हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है। अब ये मैंने लिस्ट डाउन भी कर दिया है। आप अगर बनाना चाहते हैं तो A1 A2 B बनाते, A2 A1 B बनाते, ठीक है। A1 B A2 बनाते, A2 B A1 बनाते, B A1 A2 बनाते, B A2 A1 बनाते। लेकिन एक्चुअल में तो A1 A2 हमने सिर्फ समझने के लिए किया था। ये वाला जो वर्ड बना और ये वाला जो वर्ड बना, ये दोनों तो सेम है। वैसे ये वाला भी सेम है, वैसे ये वाला भी सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी रिपीटिशन होती है ना, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें रिपीटिशंस आ जाए तो उसमें जो यूनिक कॉम्बिनेशंस जो हमारे बन के आते हैं, वो जो n अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो उसके फैक्टोरियल से कम आते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिपीटेड ऑप्शंस का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसमें 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 होता है। तो कितने तीन यूनिक बनते, वर्ड्स बनते? ए बी बनता, ए बी ए बनता और बी ए बनता, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना कि आपको वर्ड्स दे दिए जाए जिसमें रिपीटिशन होती है और आप उसके यूनिक वर्ड्स बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना लेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास पी क्यू आर और एस है, 100 नंबर के सारे पेपर हैं। अब मान ली मतलब कि टोटल आपको क्या करना है, 400 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। 400 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 400 नंबर के एग्जाम में 99% क्या होगा? 400 नंबर के एग्जाम का 99% क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं? एक्स मार्क्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स होंगे जिसका 99% 400 होगा। तो मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू 99, राइट। ऐसे ही तो करते हैं ना। हमें नहीं पता कि कौन कितने मार्क्स में आप हमको 99% मिलेगा, तो मार्क्स हमें जो मिले डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100 लिख देते हैं इक्वल्स टू 99। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 396। अच्छा, यानी कि 4 मार्क्स लेस आ जाएं, 400 में से 4 मार्क्स लेस आ जाएं तो भी हम 99% पास कर जाएंगे। तो हमें यही तो निकालना है कि 99% पाने के क्या क्या क्राइटेरिया हुए रहे होंगे, मतलब कैसे कैसे 99 आया होगा। हो सकता है कि इस पेपर में उसको 99 मिल गया हो, इसमें भी 99 मिल गया हो, इसमें भी 99, इसमें भी 99।
हो सकता है P में 96 मिल गया हो और Q, R और S में 100 आ गया होगा। तो वो जो यूनिक कॉम्बिनेशन जो है ना वो निकालने। अब उसको कैसे निकालेंगे? तो इस 4 मार्क्स को ना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से। देखिए क्या केस बनेंगे। ये 4 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम? ये 4 मार्क्स हो सकता है किसी पेपर में 4 नंबर कम हो गया, ठीक है, किसी पेपर में उसको 96 मिल गया, 4 नंबर कम हो गया, बाकी 3 पेपर में कुछ भी कम नहीं हुआ, 100 आया, ठीक है। पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है? एक पेपर में 3 नंबर कम हो गया, एक पेपर में 1 नंबर कम हो गया, बाकी दोनों में कुछ भी कम नहीं हुआ, 100 आया। तो भी देखिए ये 396 टोटल बन रहा होगा। फिर हो सकता है कि दो दो पेपर में 2-2 नंबर कम हो गए और दो दो पेपर में बिल्कुल कम नहीं हुआ, 100 में 100 आया। फिर हो सकता है कि एक पेपर में 2 नंबर कम हो गया यानी कि 98 आ गया। फिर 2 पेपर में 99 आ गया और एक पेपर में 100 का 100 आया, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि PQRS किस में क्या हुआ, ठीक है, वही काउंट करना है। और लास्ट केस बन सकता है कि चारों में एक एक नंबर कम हो गया, सब में 99 मार्क्स आए, P में भी 99, Q में भी 99, R में भी 99, S में भी 99। तो चलिए देखते हैं इस फर्स्ट केस को देखते हैं, ठीक है। अब ये PQRS में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बनेगा? तो देखिए PQRS में यूनिकली वही कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया था, इट इज सेम एज क्रिएटिंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स बनाने हैं जब अल्फाबेट्स दिए हों, सेम वही बेस केस जो हमने कॉन्सेप्ट किया था वैसे ही बन गया। जैसे कि आपके पास 3 0 दिए हैं और एक 4 दिया है, इससे कितने प्रकार के आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए कितने अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास, ये। तो उसका वैल्यू क्या होगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने रिपीटिशंस है, कितने रिपीटिशंस है? 0 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। वैसे ही सेकंड केस में कितने हमारे पास ऑप्शन है? ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाई कितने रिपीटिशन हो रहे हैं? तो ये 2 रिपीट हो रहे हैं, 0 और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल। क्या जब रिपीटिशन होता है ना तो वो यूनिक केसेस बनते नहीं है, वो एक सेम ही केस बार बार बन जाता है ना, तो इसीलिए बार बार करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा सेम, तो इसके लिए देखेंगे, तो इसके लिए देखिए ध्यान से, हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन थे, तो 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये देखिए ये 2 रिपीट हो रहे हैं तो इसका 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 भी रिपीट हो रहे हैं तो इसका 2 फैक्टोरियल। तो जब मल्टीपल रिपीटिशन होते हैं तो उनको यूनिक केसेस बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चौथा केस क्या होगा? 2 1 1 0। तो इसमें क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 ऑप्शन है, अपन 2 को भी यूज कर सकते हैं, 1 को भी यूज कर सकते हैं, 1 को भी यूज कर सकते हैं, 0 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, PQRS में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या क्या, ये दोनों रिपीट हो रहा है, क्या क्या रिपीट हो रहा है? ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसमें 12 केसेस बन सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें तो क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन हैं और चारों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने हो गया? पहले वाले केस में से 4 यूनिक बनेंगे, 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 और 0 0 0 4, ऐसे 4 यूनिक बनेंगे। दूसरे वाले में से 12, तीसरे में से 6, चौथे में से 12, पांचवें में से 1, तो टोटल 35 बनेंगे। कॉन्सेप्ट ईजी है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ करके ये लंबा हो रहा है, एग्जाम हॉल में जल्दी बन जाएगा आपसे, ठीक है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ये वाला, कि अगर आप मुझे n वैल्यूज दे दी जाए जिसमें रिपीटिशन हो तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, तो फिर इस तरीके के सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा D 35, ठीक है। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए, CSAT आने वाला है। CSAT की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग, है, आपके सारे सपने पूरे